अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर ना बहुत ही वेग से एलोज हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो बिल्कुल साफ़ और वाजिया सी बात है कि एक आपने एज डिटर्मिनेशन करनी है और एक आपने सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है। एज डिटर्मिनेशन के फर्दर पार्ट्स हैं जिसमें टीथ से एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, बोन से कैसे करते हैं, हाइट और वेट से कैसे करते हैं, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे कि डेड बॉडी की किस तरह से हम जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और ये मैं तारीख से करवा रही हूँ बिकॉज ये सारा थ्योरी बेस्ड डाटा है, इसके अंदर कोई ऐसा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है कि वो डेड बॉडी आपके सामने रख देंगे और कहेंगे कि इसकी आप जेंडर आइडेंटिफाई करें। सो ऐसी बात नहीं है। द एविडेंस ऑफ सेक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, द मोस्ट सर्टन, जो बिल्कुल एविडेंट चीज़ें हैं, द हाईली प्रोबेबल, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एक जेंडर की तरफ शिफ्ट कर जाएँ, और एक है प्रिजम्पटिव, जो हम अज्यूम करें या जो सिर्फ ऐसी चीज़ें जो आपको अज्यूम करवा रही हैं कि दिस मे बी द पार्ट ऑफ दैट मेल और फीमेल। ठीक है, नॉर्मल केसेस के अंदर इन द लिविंग द मोस्ट सर्टन एविडेंस ऑफ जेंडर इट डिपेंड्स ऑन द पोजेशन ऑफ ओवरीज इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द मेल, दैट इज नॉर्मल। द हाईली प्रोबेबल एविडेंस क्या है? पोजेशन ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स लाइक डेवलप्ड ब्रेस्ट, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, appropriate physical development and distribution of subcut fat and vagina in the female, absence of breast tissue और male distribution of hair males के अंदर, appropriate physical development and all these things। ये वो चीज़ें हैं जो हाईली प्रॉबेबल हैं। इन्हें हम सर्टन क्यों नहीं कह रहे, बिल्कुल रिलायबल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सर्टन डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें ये अपोजिट जेंडर में भी आ जाती हैं चीज़ें, दैट्स वाई हम इन्हें बिल्कुल सर्टन नहीं कह रहे, एविडेंट नहीं कह रहे, हाईली प्रोबेबल ज़रूर कह रहे हैं। उसके बाद है प्रिजम्पटिव एविडेंस। क्या हो सकता है? इट इज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, द फीचर्स एंड द जनरल कॉन्टोर्स ऑफ द फेस, द प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर अपॉन इट, और एविडेंस ऑफ शेविंग, लाइक जो जनरल बिल्कुल चीज़ें होती हैं जैसे शेव नॉर्मली मेल्स करते हैं, दाढ़ी और बियर्ड और ये सारा कुछ जो है ये जनरल मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें प्रिजम्पटिव एविडेंस में आ जाती हैं। कपड़े हैं और हैबिट्स है, इंक्लिनेशन है, वॉइस है, एक्सेट्रा। ठीक है, वॉइस डेड बॉडी में तो ऑब्वियसली नहीं होगी। अगर कोई मेडिकल लीगल वैसे केस चल रहा है और उसके अंदर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं तो उसमें फिर वॉइस हो सकती है। ठीक होगी बात। तो ये आपके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द जिसमें हम सर्टेन एविडेंस है, ठीक है, दूसरा हाईली प्रोबेबल एविडेंस है और थर्ड है प्रिजम्पटिव एविडेंस। नेक्स्ट, अब हम अगर आ जाएँ, इन डाउटफुल केसेस द ट्रू सेक्स ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटर्मिन्ड। अब हम बिल्कुल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किन 4 से 5 चीज़ों से करते हैं, जो हम वन बाय वन एक हायरार्की में फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है थॉरो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, थॉरो इंटरनल एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली जब ये ऑटोप्सी हो रही है ये दोनों चीज़ें तो हो ही रही हैं। उसके अलावा एडिशनली हम गोनेडल बायोप्सी करते हैं और न्यूक्लियर सेक्सिंग करते हैं और स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये 3 एडिशनल चीज़ें हैं फॉर जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो हम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ऑटोप्सी। सो बारी बारी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम ऑटोप्सी वाले प्रैक्टिकल में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होती है। न्यूक्लियर सेक्सिंग हम पढ़ते हैं कि वो कैसे होती है, और आपसे इस प्रैक्टिकल में जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ना पूछे जाने की, वो न्यूक्लियर सेक्सिंग ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोनेडल बायोप्सी तो जस्ट बायोप्सी, आप टिशू का टुकड़ा लेंगे, उसे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भिजवा देंगे, आप उसके टिश्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या है, स्टर्टोलाइट सेल्स हैं, स्पर्मेटोजोआ हैं, या ओवरीज का कोई टिश्यू भिजवा देंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपसे रिलेटेड नहीं है। जो न्यूक्लियर सेक्सिंग है उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो देखते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेक्सिंग सेल्स मे बी ऑफ हेल्प इन डिटर्मिनिंग सेक्स इन डाउटफुल केसेस। डिकम्पोज बॉडी है, नहीं पता लग रहा अपेरेंटली। म्यूटिलेटेड बॉडीज़ हैं जिनकी जो पेरेंट फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, जल गई हैं और वट एवर। और फ्रेगमेंटरी रिमेन्स हैं, कोई बाजू आया है या कोई आपके पास कोई लेग का पोर्शन आया है, पाँव आया है। मैस डिजास्टर्स में, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में हो जाता है ऐसा, पार्ट्स आ रहे होते हैं बॉडी के, तो उनसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है, और अपेरेंटली आपसे नहीं हो रहा तो फिर न्यूक्लियर सेक्शन पर जाते हैं। ठीक है, A small plano-convex mass of chromatin known as the bar body। अब ये bar body क्या है? It is a small mass of chromatin। It is a part of chromatin that is present close to the nuclear membrane। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ना, क्रोमेटिन का पार्ट है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पड़ा होता है, और ये बाहर सेल का साइटोप्लाज्म है ये सारा, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अंदर वाली साइड पे पड़ा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? ठीक है, इन द बकल स्मीयर, हम बकल स्मीयर लेते हैं, यानी बकल म्यूकोजा है ना, उसके अंदर से थोड़ा सा रब करके स्पैचुला से उसका सेल्स लेते हैं। ठीक है, उनको उनकी स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर से हम उनका डीएनए स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर भी डीएनए होगा, तो वो हम बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ सेल्स शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सच बार बॉडीज वेरीज फ्रॉम अबाउट 20 to 80 इन द फीमेल्स। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल आपने बकल म्यूकोजा से सेल लिए, उसमें आपको 20 से 80 सेल्स के दरमियान बार बॉडीज़ मिल सकती है। बार बॉडीज़ पॉजिटिव सेल्स होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्रोमेटिन पॉजिटिव सेल्स इन फीमेल्स। और मेल्स के अंदर ये 0 to 4 होते हैं, यानी मेल्स के अंदर बार बॉडीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेसिकली बार बॉडी इज़ एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो वर्क करता है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ।
ठीक है। तो वो जो एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है वो हर सेल में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो हम बकल म्यूकोसा में सेल्स के अंदर वो वाला क्रोमेटिन देख रहे होते हैं, ठीक है। और मेल्स के अंदर ऑब्वियसली वो नहीं होगा। 0 to 4 बहुत ही रेयर केसेस है कि आपको 2-4 मिल जाएं, लेकिन नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको 20 से 80 के नंबर के दरमियान मिल रहे हैं तो वो फीमेल का केस होगा, और अगर वो 0 to 4 हैं तो वो मेल होगा। क्रोमेटिन नेगेटिव इसको हम कहते हैं। फीमेल्स ऑल्सो शो अ थिन ड्रमस्टिक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द पोलीमॉर्फ न्यूक्लियस। एक और वो कह रहे हैं कि जब हम सेल में फीमेल की बकल म्यूकोसा से मुंह के अंदर से हमने टिश्यू लिया, सेल्स लिए, जब हमने उनको देखा तो न्यूक्लियस के ऊपर ड्रमस्टिक लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई थी, थिन सी, जिसको हम कहते हैं डेविडसन बॉडी। और ये 6% ऑफ सेल्स पर होती है, सारे सेल्स पर नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स पर भी नहीं होती, 6% सेल्स पर होती है, ठीक है। डेविडसन बॉडी क्या होती है, और ये आपको पोलीमॉर्फ न्यूक्लियस पर मिलेगी। पोलीमॉर्फ न्यूक्लियस मींस ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस की मल्टीपल शेप्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स है, ये उनके न्यूक्लियस पर मिलता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एपिथेलियल सेल्स के उस पर मिले। आप ऐसी जगह से सैंपल लेते हैं जहाँ आपको न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिले, तो हम इसमें यूजुअली अगर कोई इन्फ्लेमेशन साइट है या ब्लड के अंदर ले लेते हैं। ब्लड जब हम ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स को जब हम स्टेन करेंगे, उसका न्यूक्लियस देखेंगे तो उसके अंदर आपको ड्रमस्टिक लाइक अपीयरेंस मिलेगी, प्रोजेक्शन मिलेगी, और दैट इज़ नॉन एज अ डेविडसन बॉडी। सो हो सकता है आपका हॉस्पी में ये वाली पिक्चर बनी हो और वो आपसे पूछें इसमें से बार बॉडी कौन सी है, डेविडसन बॉडी कौन सी है, या आप बताएं बार बॉडी क्या होती है और डेविडसन बॉडी क्या होती है। तो ये मैंने एक पिक्चर डाल दी है, इसमें अगर आप देखें तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये आपको थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड एरिया नज़र आ रहा है। दिस इज़ द बार बॉडी जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बार बॉडी, और ये मेरे पास न्यूट्रोफिल है जिसका मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 इसके लोब्स हैं। ये जो आपको इसके एक न्यूक्लियस से एक छोटी सी निकलती हुई चीज़ नज़र आ रही है थ्रू अ स्टॉक, इसको हम कह रहे हैं ड्रमस्टिक अपीयरेंस, और इसको हम कह रहे हैं डेविडसन बॉडी, ठीक है। सो ये हमें न्यूट्रोफिल्स में बेसिकली देखने को मिलती है, या ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक हो, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स का होता है या यूसिनोफिल्स का होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट डेविडसन एंड बार बॉडी इज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें फिर हम बताते हैं कि उसके क्रोमोसोम्स XX हैं या XY हैं इन द सेल्स दैट आर डिवाइडिंग सेल्स, जैसे ब्लड स्टेन्स हैं, कार्टिलेज है, बोन मैरो है, टीथ पल्प है और हेयर है। इनमें से फिर हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स को कि वो XX हैं या XY हैं। द Y क्रोमोसोम इन द मेल इज़ फ्लोरेसेंट टू क्विनाक्रीन। अब क्विनाक्रीन एक कंपाउंड है, यानी हम इन सेल्स के अंदर इस कंपाउंड को इंजेक्ट करते हैं वाया स्टेनिंग या वाया एनी मेथड, और फिर जब हम उस पर लाइट अप्लाई करते हैं तो ये ब्राइट हो जाता है, ठीक है। और ये वाई क्रोमोसोम के अंदर होता है। रूट शीथ सेल्स ऑफ हेयर आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, दे रेजिस्ट प्यूट्रीफैक्शन एंड बोथ बार बॉडी एंड वाई क्रोमोसोम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन देम, ठीक है। क्योंकि ये सेल्स जो हेयर की रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रूट शीथ सेल्स जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्यूट्रीफाई नहीं होते जल्दी, और ये प्यूट्रीफाई नहीं होगी तो हम इनके अंदर स्टडी कर सकते हैं बार बॉडी को और वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस को, ठीक है। सो दिस इज़ वट अबाउट सेक्स न्यूक्लियर सेक्सिंग इज़। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस में, मैरिज में, डिवोर्स में, लाइबिलिटी फॉर मिलिट्री सर्विस, सेक्शुअल ऑफेंसेस, पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स। तो ये सारी चीज़ें यू नो बेटर के इसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज़्यादा है और कितना ज़रूरी है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर बेसिकली यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये मेथड आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, हम किन किन स्टेप्स के ज़रिए से जाते हैं। न्यूक्लियर सेंसिंग के अंदर बार बॉडी, डेविडसन बॉडी की प्रेजेंस हम चेक करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये इसके अंदर जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स बताए हुए हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं। हेयर कलर देखते हैं, आई कलर देखते हैं, टीथ देखते हैं, फिर बियर्ड है, फिर रेशियल पिगमेंटेशन है, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर, वाया गोनेड्स, स्ट्राइएज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर वो कभी पहले प्रेग्नेंट थी या उसके अंदर फिर एब्डोमिनल स्ट्राइएशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और एनी बर्थ मार्क फॉर एज, ये फॉर एज डिटर्मिनेशन भी है, जेंडर डिटर्मिनेशन भी है। और वुमेन के अंदर आपको पियर्स्ड ईयर्स मिलेंगे 90% ऑफ केसेस के अंदर, ठीक है। और ब्रेस्ट चेंजेस ऑफ वुमेन और एम्पुटेशंस, और ये सारी क्योंकि मिक्स लिखी हुई है तो इसके अंदर मेल फीमेल और एज और ये सारा कुछ इकट्ठा ही है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्लासिफिकेशन, जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के तौर पे कर रहे होते हैं। देयर आर 3 इन्वेस्टिगेशंस, जैसे मैंने बताया इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एनाटॉमिकल जो है वो इन्वेस्टिगेशंस, फिर क्रोमोसोमल जो हमने न्यूक्लियर सेक्सिंग पढ़ी, और फिर होती है साइकोलॉजिकल। अभी मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर भी डिटेल से बताऊँगी कि कौन कौन सी बोन्स हम लेते हैं और कैसे उनमें डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है।
बहुत वर्स्ट केस अगर हो सकता है तो ऑस्पी में ये हो सकता है कि आपको स्कल रखा हो और वो आपसे पूछें कि क्या क्या इसमें बताएं डिफरेंसेस होते हैं और कैसे आप उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है। या पेल्विस में बेसिकली ये 2 ऑर्गन्स मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोमल हमने बात कर ली। साइकोलॉजिकल में बस 2 डेफिनेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सो एनाटॉमिकल डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमिकल में क्या है, बेसिकली बोन से रिलेटेड जो एनाटॉमिकल चीज़ें हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। Anatomical comprises of noting external body appearance of an individual, both natural and acquired, more particularly shape of body, जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है, बोन्स की गोनेडल टेस्ट है और ये सारा कुछ। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ म्यूटिलेटेड और डिकम्पोज बॉडी डिपेंड्स मेनली अपॉन एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशन अदर दैन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, जिसमें बोन्स की स्टडी है, ठीक है। अगर हम एनाटॉमिकल बात करें, वैसे उनकी हम क्रोमोसोमल स्टडीज़ करते हैं जो हमने पहले पढ़ ली, ठीक है। मेन पैरामीटर विच इज स्टिल लेफ्ट एंड इज यूजफुल फॉर एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस इज बोन्स, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ दिस पैरामीटर इज दैट एज एंड सेक्स गो टुगेदर टिल प्यूबर्टी एंड रिकग्नाइजेबल सेक्स डिफरेंसेस डू नॉट अपीयर अप टू द एज ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। यानी जो एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंसेस है ना, वो मेजॉरिटी की एज पर प्यूबर्टी की एज तक जो है वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, वो डिफरेंस इतना नहीं होता, उसके बाद डिफरेंस पता लगना शुरू होता है। अप टू दिस एज फीमेल बोन्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट, और आफ्टर दिस एज हम सेक्स को ईजिली बोन्स के ज़रिए से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये टेबल देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हों तो वो कितने % आपके एक्यूरेसी देती हैं फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके पास पूरा स्केलेटन है तो 100% आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल बोन्स के अंदर। पेल्विस है तो 95%, स्कल है तो 92%, पेल्विस और स्कल दोनों है तो 98% एक्यूरेसी के साथ आप जेंडर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर पेल्विस और लॉन्ग बोन्स है तो वो भी 98%, और लॉन्ग बोन्स है सिर्फ तो वो 70 to 80% हैं। दे आर नॉट द श्योरेस्ट मेथड कि जिससे आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्कल की बात करते हैं। स्कल और पेल्विस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो स्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम आगे टेबल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ रही। टेबल में ये ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट करके लिखा है तो ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, स्कल और पेल्विस के अलावा स्टर्नम और मेनुब्रियम है, उनके साइज़ भी दोनों जेंडर्स में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है जी स्टर्नम और ये आपके पास है मेनुब्रियम। अब अगर हम पढ़ें, बॉडी ऑफ स्टर्नम इज़ मोर ट्वाइस द लेंथ ऑफ मेनुब्रियम इन मेल्स। मेल्स के अंदर बॉडी ऑफ स्टर्नम की लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखें, ये बॉडी है और ये मेनुब्रियम है, तो मेल्स के अंदर इस बॉडी की लेंथ ज़्यादा होगी मेनुब्रियम से, ठीक है। और एंड एवरेज इंडेक्स इन मेल्स इज़ 46.2 एंड फीमेल्स में 54.3, ठीक है। अब अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो यू कैन सी कि दिस इज़ ब्रॉडर बॉडी जिसमें बड़ी है और मेनुब्रियम छोटी है, ठीक है। इसमें मेनुब्रियम बड़ी है और बॉडी रिलेटिवली उसकी लेंथ कम है। ये डायग्राम से भी इन्होंने यही दिखाया हुआ है। तो मेल्स के अंदर जो है वो बॉडी छोटी होती है और मेनुब्रियम बड़ी होती है, और फीमेल्स के अंदर मेनुब्रियम छोटी होती है और बॉडी रिलेटिवली ज़्यादा बड़ी होती है। और ये इन्होंने बॉडी की जो है वो लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट स्टर्नम एंड मेनुब्रियम। अब हम आ जाते हैं स्कल के डिफरेंसेस पर, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। अच्छा, आपने इसमें ये फीचर्स याद कर लेनी है कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। और सारे मेल्स में बड़े होते हैं एक्सेप्ट 2 चीज़ें, पैराइटल प्रोट्यूबरेंस और फ्रंटल प्रोट्यूबरेंस। ये मेल्स में छोटे होते हैं, फीमेल में लार्ज होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेल्स में लार्ज होती हैं और फीमेल्स में छोटी होती हैं, ठीक है। जैसे पूरे स्कल की अगर आप लेंथ, पूरा स्कल का साइज़ देखें तो वो मेल्स में लार्ज होगा, फीमेल्स में स्मॉल होगा। और अगर आप उसको सर्फेस वाइज देखें तो मेल्स में रफ़ होता है, फीमेल्स में स्मूथ होता है। ऑर्बिट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर लोअर, हाँ ऑर्बिट भी, थर्ड थिंग इज़ ऑर्बिट, ये भी मेल्स में छोटा होता है, ठीक है। और राउंडेड मार्जिन होते हैं, जबकि फीमेल्स में इट इज़ लार्जर, हायर होता है और मार्जिन भी इसके जो हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल रिज है, ये भी लार्ज है, स्मॉल है। फीमेल्स के अंदर चीक बोन लार्ज है, प्रोमिनेंट है, इसके अंदर स्मॉल होती है, लेस प्रोमिनेंट होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। पैराइटल प्रोट्यूबरेंस बता दिया। फोरहेड जो है इट इज़ स्टीपर एंड लेस राउंडेड, और यहाँ पर राउंडेड होता है और फुल होता है। प्रोमिनेंस की बात होगी। मेस्टॉइड प्रोसेस इट इज़ लार्ज इन मेल्स। ऑक्सीपिटल रीजन भी हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जिसके लार्ज होते हैं, मैंडिबल लार्ज होती है, पैलेट बड़ा होता है, टीथ भी लार्ज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सब कुछ स्मॉल होता है। और ये एक डिफरेंस है कि फर्स्ट मोलर हैविंग 5 कस्प्स एंड इसमें ऑल मोलर्स हैविंग 4 कस्प। तो ये आपके पास जिस स्कल में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। इनके आपने फीचर्स याद रख लेते हैं। मेल्स में सारे लार्ज होते हैं, फीमेल्स में स्मॉल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 ऑर्बिट एंड पैराइटल एंड फ्रंटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। पैराइटल प्रोट्यूबरेंस होती है पैराइटल बोन के ऊपर एक उभार सा होता है, उसको पैराइटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। फ्रंटल प्रोमिनेंस होती है, ये अगर हम अपने फोरहेड पे देखें तो आपको 2 साइड पर गोल गोल सी एलिवेशंस फील होंगी, दैट आर द फ्रंटल प्रोमिनेंसेस। फीटल लाइफ में ज़्यादा ये प्रोमिनेंट होते हैं, तो ये मेल्स में स्मॉल होते हैं और फीमेल्स में लार्ज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेल्विस पर।
इट इज़ अ होल इंक्लूसिव सैक्रम इन फीमेल्स। इट इज़ लाइट, लेस मैसिव और स्मूदर होती है, फ्लैट बाउल की तरह की होती है। मेल्स के अंदर हैवियर होता है, मैसिव होता है, रागिड होता है और फनल की तरह का होता है। ठीक है, यानी अगर आप देखें ना इनको साइड से, वैसे ये एनाटमी की बातें हैं कि फीमेल्स में ऐसे होता है, यानी ये इनलेट है और ये आउटलेट है, और मेल्स के अंदर इस तरह से होता है फनल शेप, ये इनलेट है तो ये आउटलेट है, इस तरह से ये पेल्विस होती है। ठीक है, देन वी हैव इन मेल्स, ये हमने पढ़ लिया। सब प्यूबिक एंगल फीमेल्स में 90 डिग्रीज होता है, मेल्स में 65 to 70 होता है। सब प्यूबिक एंगल इज़ एक्चुअली कि ये आपकी प्यूबिक बोन्स है ना, जहाँ पर ये सामने प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पर मिल रही होती हैं, ये हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज़ द सब प्यूबिक एंगल, प्यूबिक के नीचे वाला। इट इज़ 90 डिग्री इन फीमेल्स, और मेल्स में ये 65 to 70 एक्यूट एंगल होता है। द ग्रेटर शार्टिक नोच फीमेल्स में वाइड होती है, मेल्स में नैरो होती है। शार्टिक एंगल फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। शार्टिक नॉच इंडेक्स यूजफुल क्राइटेरिया है। अच्छा, ये हमने शार्टिक नॉच वाली बात कर ली। एसिटैबुलम फीमेल्स में नैरो होता है, मेल्स में वाइड होता है। सैक्रम फीमेल्स में शॉर्ट होती है और वाइड होती है। ठीक है, और कर्व्ड होती है ओनली इन द लोअर हाफ, वेयर एज मेल्स में लॉन्गर होती है और पूरी यूनिफॉर्मली कर्व होती है। ठीक है, और पेल्विस बड़ी होती है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर पेल्विस छोटी होती है, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है आपको बाउल बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फनल टू अकोमोडेट द फीटस ऑब्वियसली। और उसके बाद जो है ये आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये यू कैन सी कि यहाँ पर जो पतली सी नज़र आ रही है ये मेल है और ये फीमेल है थोड़ी बड़ी। ठीक है, सेकंड देखें तो आप ये छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो ये मेल्स में ये डिफरेंस आ जाता है। ये प्यूबिक एंगल देखें तो ये फीमेल्स के अंदर 90 डिग्रीज होता है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर ये आपको बहुत ही क्यूट छोटा एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये देखें शार्टिक नॉच, दिस इज़ द शार्टिक नॉच, और ये यहाँ पर कितनी बड़ी है और यहाँ पर छोटी सी है। और ये स्केल प्रोमिनेंस स्केल स्पाइन भी, इसमें भी डिफरेंस है। ऑलराइट, यहाँ पर ये टैबुलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। होल पेल्विस इट इज़ मैसिव, रगेड, मार्क्ड मस्कुलर अटैचमेंट इन मेल्स, और फीमेल्स में लेस मैसिव होता है। सब ब्यूबिक एंगल मेल्स में क्यूटर वी शेप होता है। यू कैन सी हियर कि दिस इज़ वी शेप्ड और ये क्यूट है, और यहाँ पर ये 90 डिग्रीज होता है, यू शेप्ड होता है। दिस इज़ यू शेप्ड एक्चुअली। सिम्फिसिस हायर लेवल पर होता है, यू कैन सी। जो मेल्स में देखें तो सिम्फिसिस थोड़ा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू द लेवल वेयर फीमेल सिम्फिसिस इज प्रेजेंट। ठीक है, ये है हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन, लार्ज है और ओवॉइड है मेल्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा छोटा होता है रिलेटिवली। एसिटैबुलम लार्ज एंड लेटरली डायरेक्टेड, ग्रेटर शार्टिक नॉच है, इसके ऊपर भी रेम आए। सैक्रोआइलिक आर्टिकुलेशन, अभी जो इसकी सैक्रम बड़ी है तो इसका जॉइंट भी तो बड़ा होगा, तो दिस जॉइंट इज़ इवन लार्जर इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, जहाँ पर ये छोटा सा है। ठीक है, आइलियम हाई है, टेंड्स टू बी वर्टिकल, और फीमेल्स में ये डाइवर्जेंट लैटरली होती है, क्योंकि बाउल शेप बनानी है तो इसलिए थोड़ा सा लैटरली डाइवर्ट हुई होती है। सैक्रम की हमने बात कर ली। पेल्विक ब्रिम हार्ट शेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। पेल्विक ब्रिम मेल्स में हार्ट शेप होता है, यहाँ पर सर्कुलर या एलिप्टिकल होता है, और पेल्विक कैविटी स्मॉलर एंड यहाँ पर शेलो और रूमियर होती है, लार्जर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी पेल्विस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस थे, दैट वाज एनाटॉमिकल सारे सेक्स डिफरेंसेस। आप ये क्रोमोसोमल हम पढ़ चुके हैं कि बाहर बॉडी होती है, डेविडसन बॉडी होती है, मैंने बता दी ये चीज़ें। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ एक्स वेरिएशंस दी हुई हैं। XX होता है और XY होता है नॉर्मल मेल और फीमेल। फिर अगर 2X हो जाएं तो क्लाइन फ़िल्टर, 3 हो जाएं तो वेरिएंट क्लाइन फ़िल्टर, मोज़ेकिज़म भी इसको हम कहते हैं, और अगर तीनों X ही रह जाएं, कोई Y ना हो, तो इसको हम ट्रिपल X सिंड्रोम कहते हैं। एक X हो ओनली तो टर्नर सिंड्रोम है, और XX और XY दोनों हो तो इट इज़ अ ट्रू हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हैं जी कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ थी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट पर आए तो ये थोड़ा ब्लर है, बट मैं रीड कर देती हूँ। इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट में स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इज़ इंपॉर्टेंट, कि ये ऑटोप्सी में नहीं होता, बेसिकली ये होता है मेडिको लीगल केसेस के अंदर, कि कोई पर्सन है और उसकी आइडेंटिटी आप कर रहे हैं, आपको मिला है, और वो कुछ इस तरह का बिहेवियर उसका है कि जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखते हैं, एक ट्रांसवेस्टाइट होता है और एक ट्रांससेक्सुअल होता है। ट्रांसवेस्टाइट क्या होता है? ही इज़ द वन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद द क्लोथिंग ऑफ द ऑपोजिट सेक्स हैविंग कंपल्जन टू क्रॉस ड्रेस। ठीक है, यानी उसे बहुत शौक होता है ऑपोजिट जेंडर कपड़े पहनने का, लाइक मेल होगा तो फीमेल कपड़े पहनेगा। इट इज़ ट्रांसवेस्टाइट, यानी उसकी सोच में इतना वो नहीं होता, बट इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद द क्लोथिंग स्टाइल। ट्रांससेक्सुअल होता है ही हैज़ अ डोमिनेंट विश टू आइडेंटिफाई विद द ऑपोजिट सेक्स। बस इसमें सोच का फ़र्क है कि वो ये चाहता है कि उसे आइडेंटिफाई ही ऑपोजिट सेक्स के तौर पर किया जाए एज़ कम्प्लीटली एज़ पॉसिबल, और वो अपनी एनाटॉमिकल सेक्स बिल्कुल भूल जाता है। ठीक है, और इसमें वो भूलता नहीं है, ही इज़ जस्ट ऑब्सेस्ड विद द क्लोथिंग, सिर्फ क्लोथिंग वाली बात है, और इसमें पूरी सोच का डिफरेंस है। तो इट इज़ ट्रांसवेस्टाइट एंड इट इज़ ट्रांससेक्सुअल। तो ये बस एक साइकोलॉजिकल दो स्टेट्स हैं जिसमें जो है वेरिएशन हो सकती है, बाकी तो कन्फर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमिकल एंड क्रोमोसोमल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन।